मॉर्निंग स्टूडेंट 58 क्वेश्चन करेंगे। एक्स और वाई की कैपिटल है 4 लाख एंड 3 लाख 50,000। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है 3:2 है। जेड एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। आप गौर कीजिए यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है कि जेड कितने शेयर के जेड शेयर कितना लेगा एक्स और वाई से, कुछ भी गिवन नहीं है। इसीलिए जो सेक्रीफाई रेशो होगी वो क्या होगी, वो जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाई हो जाएगी 3:2। आप एक चीज़ और गौर कीजिए, इसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आपको क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसका हम नाम देंगे मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बिफोर जेड एडमिशन। एक्स और वाई की रेशो 3:2 है, जेड आ रहा है 1/5 के लिए, ठीक है। और एक्स और वाई की कैपिटल कितनी कीमत थी 4 लाख और 3,50,000, ये लायबिलिटीज़ में चला जाएगा। कैपिटल ऑफ एक्स और कैपिटल ऑफ वाई 7,50,000 दोनों की मिला के। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन दिस डेट उधर करेक्टर वर 320 एंड जनरल रिजर्व 180। जब जेड का एडमिशन हुआ उस समय करेक्टर 3,20,000 के थे, तो करेक्टर क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती है। इसको हम लायबिलिटीज़ में पुट कर देंगे 3,20,000 और जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है 1,80,000, ठीक है। जनरल रिजर्व लिख दिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। कैश के अलावा जो उनकी असेट थी, इसका मतलब आपको हिंट दिया गया कि कैश भी है, लेकिन कैश का अमाउंट उन्होंने नहीं दे रखा और कैश का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा बैलेंस शीट से ही। डेटर है 4,32,000 के, असेट होती है, स्टॉक है 3 लाख का और पेटेंट है 74,000 और बिल्डिंग है 2,04,000। ये चारों की चारों असेट है। तो हम ये बैलेंस शीट में हम रेंडम ऑफ बैलेंस शीट में सेट साइड में डाल देंगे डेटर, स्टॉक, पेटेंट्स और बिल्डिंग, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा था, कैश भी है लेकिन कैश का अमाउंट दे रखा, तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, 12,50,000 आ जाएगा। आपको पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 12,50,000 है तो ये भी कितना होगा 12,50,000। इसमें से हम इन चारों आइटम को प्लस करके लेस कर देंगे 12,50,000 में से, तो आपका 2,40,000 बैलेंस बचेगा। वो आप कहाँ डालोगे, कैश में डालोगे, क्योंकि हमें यहाँ हिंट गिवन था अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा। तो ये सारी आइटम जो डिफरेंस है वो कहाँ चला जाएगा, कैश में चला जाएगा। तो हमारी ये क्या होगी, कंप्लीट होगी मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। बच्चों स्टूडेंट एक बार ध्यान दो कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आमने सामने वाला पेज लिया करो, ठीक है। जैसे जैसे कोई आइटम आती जाएगी उसको हम क्या करेंगे, पुट करते रहेंगे। तो बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो अब मैंने मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बनाई। अदरवाइज आपका क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट होता है, रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन के बाद आपका कैपिटल अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन के जो चेंजेस करते जाओगे उसी अकॉर्डिंग आप बैलेंस शीट में भी चेंजेस करते रहोगे। और जो बैलेंस शीट होती है वो पुरानी बैलेंस शीट को देख के बनती है, ठीक है, एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट। तो आप इस सब पहले आप क्या करो, सबके फॉर्मेट बना लो, पर फॉर्मेट बना लो। उसके बाद जैसे एक आइटम आती जाएगी उसको आप जहाँ डलती जाएगी वैसे आप पुट करते जाओगे। जैसे यहाँ पे आपको एक्स और वाई की कैपिटल गिवन थी, तो कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, बाय बैलेंस BD एक्स और वाई की कैपिटल डाल दोगे 4 लाख और 3,50,000, ठीक है। उसके बाद आप आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जेड इज टू ब्रिंग 3 लाख एज कैपिटल। जेड कैपिटल कितने लाया, 3 लाख लेके आया, ठीक है। 3 लाख लेके आया तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे कैश क्यों लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें क्या था, कैश दिया था, तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे। तो जेड कितनी कैपिटल आया, 3 लाख के लेके आया। उसके बाद आगे क्या गिवन है, उसके बाद आगे गिवन है कि 3 लाख तो लाया वो कैपिटल के और गुडविल भी लाया कैश में। अब गुडविल अब उसका अमाउंट नहीं दे रखा, लेकिन आगे पॉइंट दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 5 लाख। तो हम क्या करेंगे, जेड का शेयर निकाल सकते हैं। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 5 लाख है। जेड का शेयर 1/5 था, तो 5 लाख का 1/5 करेंगे, कितना होगी, कैप गुडविल होगी उसकी 1 लाख। क्वेश्चन में गिवन था वो ब्रिंग लाया है तो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट से ओपन करेंगे। सेक्रीफाई रेशियो के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो ओल्ड रेशियो है कुछ भी गिवन नहीं, इसलिए जो ओल्ड रेशियो वही क्या होगी, सेक्रीफाई रेशियो होगी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख भी लीजिए। तो यहाँ पे 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। बाय कैश जेड की कैपिटल 3 लाख गिवन थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख हमने निकाल लिया। इसको हम किस में बांटते हैं, सेक्रीफाई रेशियो में, ठीक है। तो सेक्रीफाई रेशियो जो 3:2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जो जेड का शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल का 1 लाख, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाई रेशियो में 3:2 में। तो कितना आ जाएगा, 60,000 और 40,000। उसके बाद आप बैलेंस शीट में देखो, यहाँ आपको जनरल रिजर्व गिवन था, यहाँ कोई पुरानी गुडविल नहीं दे रखी, अगर दी होती तो मुझे राइट ऑफ कर देते। सिर्फ यहाँ जनरल रिजर्व है, कुछ भी नहीं कह रखा, तो जनरल रिजर्व और पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड रेशियो क्या आती है, 3:2 थी। लायबिलिटीज है ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, बाई साइड में, तो बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व 180 था, 180 को आप 3:2 ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1,08,000 और 72,000, ठीक है। अब आगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना देख लेते हैं। आप कहोगे कि मैम तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बाद में बना रही है, लेकिन मैंने आपको कहा जैसे जैसे जो आइटम आती जाएगी वैसे आप करते जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या गिवन है। आगे गिवन है स्टॉक की टू वैल्यू 2,95,000।
स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 2,94,000 है। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, पुराना स्टॉक कितना था, 3 लाख का था, अब नई वैल्यू 2,94,000 होगी। तो 6,000 कम हो गया, 6,000 कम हो गया, तो सेट कम हो रही है, तो लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड में जाएगा, 2 स्टॉक 6,000। और साथ ही साथ में से हम क्या करें, बैलेंस शीट में भी डाल दें, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, नई वैल्यू 2,94,000, 6,000 कम हो गई थी ना, 3 लाख था, उसमें से 6,000 कम हो गया, वो रिवैल्यूएशन में चला गया, नई वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में आ गई आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड 2,94,000। आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट की वैल्यू क्या होगी है, 0 होगी, वैल्यूलेस 0 होगी। तो पेटेंट क्या है, असेट से असेट 0 हो गई है। पेटेंट की वैल्यू कितनी थी, 74,000, अब वो 0 हो गई है, असेट कम हो रही है, तो लॉस है। तो सारा का सारा 74,000 कहाँ चल जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इसको नई बैलेंस शीट में आप पेटेंट्स को शो नहीं करोगे। आगे गिवन है देयर वाज ए क्लेम, एक क्लेम था, क्लेम क्या होती है, लायबिलिटीज़, ठीक है। तो 20,000 की लायबिलिटीज़ थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, पेड नहीं लिखा, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। कितनी डैमेजेस की कितने क्लेम था, 20,000 का, वो हमें पे करना है। तो हमारी लायबिलिटीज अराइज हो रही है, लायबिलिटीज अराइज हो रही है, तो लॉस है, ठीक है, 20,000 का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 2 साइड में, टू क्लेम फॉर डैमेजेस 20,000। तो इसी तरह से अब ये कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटीज अराइज हो रही है, न्यू बैलेंस शीट में क्लेम फॉर डैमेजेस कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। बैलेंस शीट में 2 और बाई नहीं लगाते। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, तो क्या करोगे, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको टोटल कीजिए, ठीक है। 1 लाख यहाँ पे 0 थी, तो 1 लाख का 1 लाख लॉस आ जाएगा। ये ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स और वाई में, किस रेशियो में, 3:2 में। तो 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 60,000 और 40,000 आ जाएगा। लॉस है तो ये कैपिटल अकाउंट की 2 साइड में जाएगा, प्रॉफिट होता है तो कहाँ जाता है, वाई में, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कैपिटल हमने लिख ली थी, नए पार्टनर की कैपिटल जितना लाया वो लिख दी, प्रीमियम को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनरल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ का टोटल ज़्यादा है 5,68,000, उनमें 60,000 चले गए, 5,08,000 आ गया। इसी तरह से यहाँ का टोटल किया 4,62,000, यहाँ लिखेंगे 4,62,000, यहाँ पे 40,000 लेस करके कैरी डाउन कितना हो जाएगा, 4,22,000, ठीक है। 3 लाख का 3 लाख कैरी डाउन हो जाएगा। अब ये बैलेंस शीट में चली जाएगी तीनों की कैपिटल, 5,08,000, 4,22,000 और 3 लाख, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे क्रेडिटर, अब देखो जो कुछ आइटम रह गए वो लिखते जाओ। हमारे क्रेडिटर रह गए 3,20,000 की, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर चेंजेस, तो पूरे के पूरे क्रेडिटर कितने के आ जाएंगे, 3,20,000 के। उसके बाद यहाँ पे डेटर्स में कुछ चेंजेस नहीं है, डेटर्स 4,32,000 का 32,000, ठीक है। उसके बाद पेटेंट 74,000 की 0 होगी, जिसको नहीं लिखा, स्टॉक की वैल्यू कम करके लिख चुके थे। बिल्डिंग कुछ भी नहीं हुआ, 2,04,000 का 2,04,000। अब कैश की बात आ जाती है, कैश के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्लेम हमने एक्सेप्ट किया था, पेड नहीं किया था, पेड किया था तो कैश कम हो जाता, सिर्फ इसीलिए यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पार्टनर नया पार्टनर जेड क्या लेके आया था, 1 लाख की गुडविल लेके आ रहा था और 3 लाख की कैपिटल लाया। तो पुराना बैलेंस कितना है कैश का, 2,40,000, तो 2,40,000 में नए पार्टनर की कैपिटल 3 लाख और प्लस में प्रीमियम फॉर गुडविल का वो 1 लाख लेके आए, तो टोटल हो गया 6,40,000। तो अब इसको टोटल करोगे, अब दोनों को टोटल लिख कर लाएगा 15,70,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट होगी। आप ध्यान, आप जब भी सम करेंगे, आपने सामने वाला एक पेज लेंगे, उससे आपका सम क्या हो जाएगा, जल्दी